फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। मतलब हमारे पास जो 4 बार मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करना है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको 4 बार मैकेनिज्म के बारे में बताना चाह रहा हूं। देखिए, 4 बार मैकेनिज्म का मतलब क्या है, इसमें आपके 4 लिंक होंगे। मतलब 4 लिंक होना आपका मस्ट है, और जिसमें से आपका मैकेनिज्म है तो डेफिनेटली उसमें एक लिंक क्या होता है, फिक्स होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को अगर हमको डिफाइन करना है तो पहला उसमें एक लिंक फिक्स होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या, इसका जो एक लिंक है वो फाइनल वाले लिंक से कनेक्ट होना चाहिए। दैट मीन एक क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा अगर बात करें तो 4 बार मैकेनिज्म लेने का रीजन क्या है, सीधा सीधा अगर आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो जैसा कि हमको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, दैट इज द 3 × L-1 माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ h, यही होता है। यहाँ पर लिंक की बात करोगे तो टोटल 4 लिंक है। 4 लिंक मतलब ये आपका हो गया थ्राइस माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ लोअर पेयर, 4 पेयर है आपके माइनस ऑफ h। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिल रहा है, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बोलने का मतलब सीधा सीधा ये किसके कैटेगरी में चल जाता है, दैट इज द काइनेमेटिक चेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन। और काइनेमेटिक चेन का मतलब ये है कि अगर आप इसमें किसी एक लिंक को अगर आप इनपुट देते हो तो उसके रेस्पेक्ट पे आपको क्या है, आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट आपको डिजायरेबल आउटपुट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। और इसके अलावा अगर आप लिंक का नंबर ऑफ लिंक्स को अगर आप बढ़ाओगे ना तो वहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब है कि आपको कंट्रोल करने के लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है तो 2 लिंक को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सीधा सा बात ये है, 4 बार मैकेनिज्म क्यों लेके हम लोग क्यों चल रहे हैं, क्योंकि 4 बार मैकेनिज्म के अंदर आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल कर आता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आता है 1। और जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है वो चेन हमारा क्या होता है, दैट इज द काइनेमेटिक चेन। और काइनेमेटिक चेन को ही हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज को इनपुट दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आउटपुट का मोशन कैसा मिलेगा। पता चला हमने इनपुट दे दिया और आउटपुट का ठिकाना ही नहीं है, तो वैसा मैकेनिज्म को लेके क्या करोगे, ठीक है, वो मैकेनिज्म आपके किसी काम का नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो आपका इन्वर्जन बात करने वाले हैं। अब बात है कि इन्वर्जन होता क्या चीज है। देखिए, जैसे मैं अभी बात किया कि 4 लिंक है। अब 4 लिंक में जरूरी थोड़ी है कि मैंने अभी नीचे वाले लिंक को फिक्स किया था तो नीचे वाला फिक्स होगा, कोई भी आपका लिंक फिक्स हो सकता है। तो अगर आप किसी भी लिंक को फिक्स करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको कैसा मोशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन को आप सीधा सीधा समझना चाहते हैं तो आप ये बोलिए कि अगर 4 लिंक है, अगर मैं डिफरेंट लिंक को फिक्स करने के बाद किस तरीके का मोशन आ रहा है, उस मोशन का जो हम लोग स्टडी करेंगे या क्लासिफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4 बार मैकेनिज्म के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेसिकली ये 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड डबल क्रैंक मैकेनिज्म। जो आपका फर्स्ट वाला सिनारियो है दैट इज कॉल्ड डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और डबल क्रैंक मैकेनिज्म को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, ये दोनों नाम से आपको दिखेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, या आप ये बोल सकते हो क्या, क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सेकंड वाले पॉइंट पे आइए। सेकंड वाला पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, ये जो है दैट इज कॉल्ड क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे क्रैंक रॉकर है, रॉकर क्रैंक नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है ये हमारा मिलता है रॉकर मैकेनिज्म। आप अभी नाम सुन रहे हो, आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट मेरे साथ बने रहो, आपको कहानी क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से चीजों को किया गया है। ठीक है, पहली बात इन्वर्जन को लेके जैसा मैं आपसे बात कर रहा था तो ये डबल रॉकर मैकेनिज्म, इसी को बोला जाता है रॉकर बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसमें एक बार देखते हैं क्या क्या कहानी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ डबल क्रैंक मैकेनिज्म हो गया, क्रैंक रॉकर हो गया, रॉकर हो गया, समझते हैं। देखिए बात क्या चल रही थी फ्रेंड्स कि ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका कोई काइनेमेटिक चेन है, ठीक है।
अब इस काइनेमेटिक चेन में जैसा कि मान लीजिए मैं इस लिंक को फिक्स किया, तो पहला चीज ये जो आप मैंने किसी भी लिंक को फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए लिंक 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। यू हैव टू फ्री, ठीक है, फॉर फिक्सिंग एनी लिंक। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कोई भी आपका लिंक है, आप फिक्स कर रहे हो। आप फिक्स कर रहे हो तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन होती है, ये चीज मैं आपको बता दूं। अब ये लिंक है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें एक स्मॉल लिंक होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक आपको दिखेगा सबसे जो छोटा लिंक होगा, एक आपको दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे लार्जर लिंक, एक स्मॉलर लिंक और एक लार्जर लिंक, और इसके अलावा बचा हुआ 2 लिंक है वो भी। स्मॉलर लिंक को बेसिकली देखिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एस से, लार्जर लिंक को रिप्रेजेंट करूंगा एल से, और एनी अदर जो 2 लिंक है, एनी अदर लिंक जो आपको दिख रहा है, इस अदर लिंक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एंड क्यू से। ठीक है, सब स्मॉल लिए तो इसको भी स्मॉल ही ले लेते हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 लिंक है तो अलग अलग है। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे स्मॉलर लिंक होता है, स्मॉलर लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि क्रैंक क्या किसी को भी बोल देते हैं या क्रैंक किसको बोलना ये समझ नहीं आता, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हमेशा जो आपका स्मॉलर लिंक होता है, स्मॉलर लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक। ठीक है, और क्रैंक अगर बोला जाता है तो क्रैंक के अंदर आप सीधा सीधा समझ सकते हो क्या, ये 360 डिग्री का रोटेशन करने के लिए फ्री रहता है। क्या बोल रहा हूं, जो आपका क्रैंक होता है किसी भी काइनेमेटिक चेन के अंदर जो 4 बार मैकेनिज्म है, उसमें आपको 4 लिंक दिखेगा। 4 लिंक में आपका एक स्मॉलेस्ट होगा, एक लार्जेस्ट होगा, ठीक है, और बाकी अदर 2 लिंक होंगे जो स्मॉलर लिस्ट होंगे, स्मॉलर लिंक होंगे, उसको हम लोग क्रैंक बोलते हैं। और क्रैंक का जो रोटेशन है वो आपको क्या दिखेगा, 360 डिग्री क्रैंक का रोटेशन दिखता है। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। अभी मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर देखिए बात करता हूँ, सपोज ये आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म में, तो इसके लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म को लेके बात हो रहा है, इसमें क्या है, मैं किसी ना किसी लिंक को फिक्स करेंगे। तो मान लीजिए कि सपोज मैं यहाँ पर जो फिक्स कर रहा हूं वो किसको फिक्स कर रहा हूं, स्मॉलेस्ट लिंक को। ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्मॉलेस्ट लिंक है, एस मैंने जो लिखा हुआ है, एस इज द स्मॉलेस्ट लिंक। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो मैंने सबसे छोटा वाला लिंक है इसको मैंने फिक्स कर दिया है। और कभी भी जो आपका फिक्स या आपका जो क्रैंक है उसके जो अपोजिट वाला साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कपलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपलर। ठीक है, मोशन हमको 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। एक तो हमारा मोशन आप समझ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड रोटरी मोशन। रोटरी मोशन में आपका क्या होगा, राउंड राउंड रोटेट होगा। दूसरा आपका मोशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा आपको कौन सा मोशन दिख रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। और ऐसे ऑसिलेटरी मोशन के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको क्या है, कुछ इस तरीके से रोटेट होगी चीजें। आपको क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन है। एक तो आपका रोटरी मोशन है जो कि राउंड राउंड चल रहा है, दूसरा आपका ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, कुछ इस तरीके से चीजें मूव कर रही है। ठीक है, मतलब रोटेट नहीं होगा। अभी क्या देखा गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लिंक है, ये स्मॉलेस्ट लिंक है, मान लीजिए सपोज ये लॉन्गेस्ट लिंक है, और ये आपका मान लीजिए P और इसको हम लोग Q ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अगर आप किसी भी 4 बार काइनेमेटिक चेन में स्मॉलेस्ट लिंक को अगर आप फिक्स करेंगे तो रोटेशन देखिएगा, आपको कैसा रोटेशन दिखेगा। आपने S को फिक्स किया तो इसमें ये देखा गया कि जब आप P को रोटेट करेंगे तो P क्या है, अपने रेडियस के अबाउट, ये आपका जो P है ये आपको रेडियस के अबाउट कंप्लीट रोटेशन दिखाएगा। मतलब यहाँ पर P आपका कंप्लीट रोटेशन हो सकता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप बात करेंगे Q को लेकर तो क्या देखा गया, Q भी आपका क्या है, कंप्लीट रोटेशन देगा। जो आपका Q है, Q भी आपका क्या देगा, कंप्लीट रोटेशन देगा। तो कंप्लीट रोटेशन का देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हम लोग शो कर देते हैं चीजों को। ये हमारे पास कंप्लीट रोटेशन में जो डायग्राम है, थोड़ा सा ये पूरा सर्कल में घूमेगा। ठीक है, आप इस चीज को मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आप P वाला पोर्शन देखिए, ये जो आपका P है ये कंप्लीट क्या है, रोटेशन ले पाएगा। अगर स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर रहे हैं तो P कंप्लीट रोटेशन ले पाएगा, और जो Q आपको दिख रहा है Q इज ऑल्सो क्या करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए फ्री है। तो ये अगर कंप्लीट रोटेशन देख रहा है तो क्रैंक,
एंड क्यूब आपका कंप्लीट रोटेशन ले रहा है तो वो भी आपको क्या मिल रहा है, क्रैंक। मतलब यहां पर आपको जो रोटेशन दिख रहा है वो क्या है, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म हुआ। मैं आपको क्या बताया, जो 360 डिग्री रोटेशन कर ले वो क्रैंक का फंडा आ जाता है। तो यहां पर जब आप स्मॉलेस्ट लिंक को अगर आप फिक्स करने के बाद देख रहे हो कि ये जो आपका लिंक है ये भी 360 में घूम रहा है और P वाला 360 में घूम रहा है, Q वाला भी अगर आपको 360 डिग्री घूम पा रहा है, तो मतलब इस टाइप का जो मैकेनिज्म है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेट इज कॉल्ड डबल क्रैंक मैकेनिज्म और क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। मतलब डबल क्रैंक या क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म में अगर आप देखोगे तो इसमें जो हमको फिक्स करना पड़ता है वो किसको फिक्स करते हैं, स्मॉलेस्ट लिंक को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया। ये आपको कहानी क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं रॉकर रॉकर मैकेनिज्म में। ठीक है, इसको आता हूं, इसको रफ करना पड़ेगा तो आपको सेकंड वाले में आता हूं। तो पहले आप क्रैंक क्रैंक देख लिए, अब आप रॉकर रॉकर मैकेनिज्म में देखिए। अब देखिए, जैसा मैं बताया क्रैंक के लिए हमारा रोटरी मोशन होता है, वैसे ही जो हमारा कपलर होता है या रॉकर बोले तो इसमें आपको ऑसिलेटरी मोशन मिलेगा। किस तरीके से, देखिए अगेन मैं सेम आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मतलब ये जो आपका क्रैंक है, जो आपका 4 बार मैकेनिज्म है, कुछ मैं इसी तरीके से डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। ये ठीक है, ये हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस बार देखिए हमने क्या किया है, इस बार लिंक, अब इन्वर्जन क्या होता है, अलग अलग लिंक को फिक्स करने का तरीका। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो स्मॉलेस्ट लिंक है उसके अपोजिट वाले लिंक को क्या कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं। क्या बोला, जो आपका स्मॉलेस्ट लिंक है, स्मॉलेस्ट लिंक के अपोजिट वाले लिंक को फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कपलर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कपलर। तो ये लिंक को मैंने क्या किया, फिक्स किया है। अब जब आप इस लिंक को आप फिक्स करोगे और जब आप इसको मोशन प्रोवाइड करोगे, तो ये आप जब लिंक को मोशन दोगे तो ये जब आपका लिंक है वो लिंक क्या करेगा, कुछ इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, लिंक क्या होगा, अगर आप इसका मोशन देखना चाहते हो थोड़ा सा जूम करिएगा, समझ में आएगा। ये जो आपका लिंक है, ये लिंक आपको इस तरीके से मोशन करता हुआ दिखेगा, लेकिन ये रोटेट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला चेन क्या करेगा, इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये वाला जो चेन है ये ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। मतलब आप देखिए, ना ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मान लीजिए कि सपोज ये स्मॉलेस्ट है, ये आपका लॉन्गेस्ट है, मे बी ये आपका P है और ये आपका Q है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो P भी आपका कंप्लीट रोटेशन नहीं ले पाएगा और Q भी कंप्लीट रोटेशन नहीं ले पाएगा। सबसे पहला चीज, अगर रोटेशन ले लेता तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रैंक। लेकिन यहाँ रोटेशन लिया नहीं, दोनों में क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। मतलब ये पूरा घूमेगा लेकिन ये P और Q क्या है, इतना ही जाएगा, इसके बाद फिर से मूव होके इधर आएगा। मतलब ये P और Q की अगर हम लोग बात करेंगे तो P और Q आपको कैसा शो करेगा, क्रैंक है ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या है, आपका रॉकर रॉकर मैकेनिज्म और डबल रॉकर मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, और इस सिनारियो में आएंगे तो किस लिंक को फिक्स किए हम लोग, लिंक फिक्स्ड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट। ठीक है, लिंक फिक्स्ड, किस लिंक को हम लोग फिक्स किए हैं, अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट लिंक, अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट लिंक, अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट लिंक। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने जिस लिंक को फिक्स किया है वो लिंक क्या है, स्मॉलेस्ट जो लिंक होता है उसके अपोजिट वाले लिंक को फिक्स किया है। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर लिया, उसके अपोजिट वाले लिंक को भी फिक्स कर लिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, किस किस लिंक को मैं फिक्स कर सकता हूं, या तो P को या Q को, यही होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं किस लिंक को फिक्स करना है, लिंक कनेक्टेड टू द स्मॉलेस्ट लिंक। ठीक है, तो आइए एक बार इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इस पोर्शन को मैं रफ करता हूं अभी, और यहाँ पे आइए और देखते हैं हम लोग क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म में। देखिए आपको इसमें क्या दिखेंगे चीजें, इसमें अगर आप देखोगे तो देखो क्या चीजें दिखती है। अगेन डायग्राम तो आपका सेम रहने वाला है, तो ये हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है ये। ठीक है, और इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो इस बार आपको कौन सा लिंक फिक्स करने बोला गया है। चलिए दोनों डायग्राम यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, तो इसको ऐसा बनाते हैं हम लोग ये। ठीक है, थोड़ा सा लिंक इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा सेम डायग्राम बना रहा हूं, बस लिंक फिक्स करने का तरीका अलग होगा। ये जो लिंक है, हमने इस लिंक को हमने इस तरीके से फिक्स किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं।
आपको लिंक फिक्स क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, तो हमने क्या किया, देखो स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स कर चुके हैं और स्मॉलेस्ट लिंक के अपोजिट वाले लिंक को हम लोग फिक्स कर चुके हैं। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं इस लिंक को फिक्स करूं, स्मॉलेस्ट लिंक से लगा हुआ लिंक, या राइट साइड वाला ये भी तो स्मॉलेस्ट लिंक से लगा हुआ लिंक है। आप इस दोनों में से कोई भी लिंक को आप फिक्स करेंगे, आपको मोशन सेम मिलेगा। कैसे, देखो अभी क्या आपने इस लिंक को फिक्स किया, इस लिंक को फिक्स किया तो इधर आपको क्या देंगे, मोशन देंगे। मोशन देंगे तो क्या करेगा, ये जो स्मॉलेस्ट वाला लिंक है ना, ये आपको क्या कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा। वैसे भी मैं आपको क्या बोला कि जो स्मॉलेस्ट वाला लिंक है वो पूरा रोटेट मारता है, तो ये आपका कंप्लीट रोटेशन देगा। बट ये आपको जो लिंक देखिए ध्यान से, ये आपको तो जब यहां से आप मान लीजिए मूव कराए हो तो ये तो आपका कंप्लीट घूम रहा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कंप्लीट नहीं घूम पाएगा। ये वाला जो मोशन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन देगा। मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट लिंक तो आपका कंप्लीट रोटेट होगा, लेकिन ये जो आपका लिंक है, ये आपका अगर मान लीजिए सपोज इसको हमने P नाम दिया था और इसको हमने Q नाम दिया था, ये आप मान लो L हो गया, तो ये जो आप Q वाला जो लिंक आप देख रहे हो ये क्या होगा, S तो आपका पूरा घूमने वाला है, लेकिन जो Q वाला लिंक है वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो इसका मोशन आप कैसे डिफाइन किए, एक तो आपका क्रैंक घूम रहा है, तो क्रैंक प्लस ये आपका रॉकर, तो क्या बन गया, क्रैंक और रॉकर। आइए इसमें एक बार चेक करते हैं। इसमें आपने जो लिंक फिक्स किया है, एस से आपका क्या लगा हुआ सटा हुआ लिंक है, तो यहाँ पे अगर आपने लिंक फिक्स किया है तो अगेन जब आप इसको मान लीजिए मोशन, किसी को भी आप मोशन दो, मान लो आपने एस को दिया, तो एस जो आपको मोशन देंगे तो एस आपको क्या कुछ इस तरीके से कंप्लीट रोटेशन मारेगा। लेकिन आप इस लिंक को अगर आप देखेंगे, जैसा कि आपका मोशन हो रहा है, तो ये वाला जो लिंक है आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि यहाँ पर एक लिंक तो आपका कंप्लीट रोटेशन मान रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो लिंक है वो आपको क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लिंक का मोशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली क्या है, क्रैंक रॉकर, क्योंकि एक आपका कंप्लीट रोटेशन मिल रहा है तो ये आपको बन गया क्रैंक, और दूसरा आपको क्या है, रोटेशन आपको दिख रहा है कैसा, कंप्लीट रोटेशन नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन है, तो रॉकर। मतलब कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी अगर आपको ऑसिलेटरी मोशन अगर आपको दिखता है, कहीं भी अगर आपको ऑसिलेटरी मोशन अगर आपको दिखता है तो आप उसको क्या डिफाइन कर सकते हो, सीधा सीधा, दैट इज कॉल्ड रॉकर। इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, रॉकर, ठीक है। और कंप्लीट रोटेशन अगर आपको दिखाई देगा तो क्रैंक। क्रैंक आपका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको क्या दिखेगा, कंप्लीट रोटेशन। और ये केस आपको कब मिलेगा, ये केस आपको मिलेगा कब, जब आप लिंक को फिक्स कर रहे हैं एडजेसेंट टू द स्मॉल लिंक, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लिख लेते हैं क्या, व्हेन लिंक इज फिक्स्ड, लिंक इज फिक्स्ड एडजेसेंट टू द, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, ठीक है, एडजेसेंट टू द स्मॉलेस्ट लिंक, एडजेसेंट टू द स्मॉलेस्ट लिंक, ठीक है। ये सिनारियो में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्रैंक रॉकर। इसीलिए हमारे पास 4 लिंक है, आपको अगर चारों लिंक को अलग अलग फिक्स करोगे तो 4 इन्वर्जन मिलना था, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल कॉमन है, मतलब दोनों में आपका सेम इन्वर्जन है, इसीलिए ये जरूर आपका 4 बार मैकेनिज्म है। इन्वर्जन में अलग अलग लिंक को फिक्स किया जाता है, और देखिए इस कंडीशन में मैंने चारों लिंक को फिक्स करके आपको दिखाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट 2 लिंक को अगर आप फिक्स कर रहे हैं स्मॉलेस्ट में, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज डबल क्रैंक में आपका दोनों क्रैंक जो आपका कंप्लीट रोटेशन मारेगा, और रॉकर की बात करेंगे तो एक आपका कंप्लीट रोटेशन होगा और एक क्या होगा, आपका ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से जो 4 बार इन्वर्जन मैकेनिज्म है, मैंने काफी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, और ये जो मैकेनिज्म का मोशन है, थोड़ा सा इस चीज में आपको विजिबिलिटी लानी पड़ेगी चीजों में, जैसा आपका लिंक का मोशन है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।